देखो गाइस, अगर क्रिंज कंटेंट और क्रिंज रील्स की बात आए तो तुम मान सकते हो कि पाकिस्तान में नंबर 1 पे आता है, क्योंकि हर वीडियो में उनके जन क्या सेंस होता है, क्या बातें होती हैं और जन कहां से कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो जाती है जो कि हमको नहीं पता होता। लेकिन वो इस कंटेंट पे इतना आगे ले जा चुके हैं कि लोग आजकल इसको एंजॉय कर रहे हैं। भाई मैं तो इसको ये सोच के हंसता हूँ और रोता हूँ कि लोग इनको देख क्यों रहे हैं। और इनसे इन्होंने भाई लिटरली इतने पैसे कमा लिए हैं। भाई लैंड क्रूजर, थार नहीं, थार तो वहां पे वैसे बैन है, फॉर्चुनर, ऐसी महंगी गाड़ी में घूम रहे हैं जो कि लिटरली पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही चंबित वाली बात है, क्योंकि वहां की फॉर्च्यूनर 1 करोड़ की आती है, 1 डेढ़ करोड़ की। समझ सकते हो तुम, भाई इसमें घूम रहे हैं। तो आज इन्हीं के ऊपर बात करने वाले हैं। और तुमको बताया, मैं पहले कह चुका हूँ, क्रिंज रील और पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक वो है। चाहे पाकिस्तान क्या, वहां की मीडिया को तुम देख लो। मैं तुम्हारे सोशल मीडिया से पहले मीडिया की बात करता हूँ। वहां की मीडिया लिटरली तुमको पता कह चुकी है कि उनके 70% हैकर ने, सॉरी, वहां के हैकर ने लिटरली यहाँ की 70% बिजली हैक कर ली थी। जब भी मैं सोचता हूँ भाई यहाँ पे लाइट चली क्यों जाती है, पर क्या कर सकते हैं क्योंकि वहां की मीडिया का दिमाग घुटनों में है। और वो घुटने भी सही नहीं है, अभी जो गलती से वॉर के चक्कर में ऐसी फटी है उनकी, उनके घुटने टूट गए, तो इसलिए उनका ये थोड़ा संतुलन काम कर नहीं रहा। ऐसे मैं बता देता हूँ, बिजली हैक नहीं होती है ना, ये पाकिस्तान वाले समझ जाए तो अच्छी बात है। तो वीडियो स्टार्ट होने वाली है। क्रिंज रील, एंड समझ सकते हो तुम भाई इसका मतलब भी क्या है। वहां की क्रिंज रील एक तरीके से यहाँ के लिए, बुड्ढों के लिए और बेजुबान और बेदिमाग वाले लोगों के लिए तो वरदान है, क्योंकि वो इसको देख कर क्यों खुश होते हैं। मेरे जैसा बंदा तो गाली देगा। तो स्टार्ट करते हैं हेयर व्यू। इतनी ज्यादा गर्मी है, आज सारे कारखाने की बर्फ डाल के सूर्य को ठंडा करूंगा। पहली बात तो लिटरली पाकिस्तान जिसमें 10 बार तो नहीं भाई, लिटरली 100 बार बिक जाएगा, लेकिन जब भी सूरज ठंडा नहीं हो पाएगा। चलो वो बात तो मैं हटाता हूँ। दूसरी बात, लिटरली वहां के कौन से साइंटिस्ट और ऐसे इंजीनियर आ गए जिसने ऐसी मशीन बना दी जो बिना सपोर्ट के ऊपर जा रही है। क्या पता वहां के साइंटिस्ट तो कहीं छुपे हों जो ऐसे दिखाना चाहते हो कि हमने सैटेलाइट पहुंचा दी है। सैटेलाइट के नाम पे उनका कुछ है नहीं, पर ऐसे कंटेंट के नाम पे लिटरली भाई वो क्या क्या कर जाते हैं साइंटिस्ट वहां के, सिर्फ कंटेंट के लिए ऐसे हरकत करते हैं। चल हम उसको भी साइड हटाते हैं। पहली बात हो गई, दूसरी बात हो, तीसरी बात, वहां पे पानी दे कौन रहा है इनको बर्फ जमाने के लिए, क्योंकि भारत ने तो पानी बंद कर रखा है। अच्छा लगता है जब भारत ने वो बांध छोड़ा था कुछ ना कुछ इकट्ठा हो गया होगा। चलो उसकी बात बैठाते हैं, मेन टॉपिक्स पे आते हैं। इसमें जो ऊपर बर्फ जा रही है, ग्रेविटी कहाँ गई? ग्रेविटी कैसे से कराने गई कि वहां पे भी पाकिस्तान में, क्या पता उनका कुछ, जैसे उनकी, चलो उसको मैं बात नहीं करता। आर्म्ड फोर्सेस है जनरल जो है वो बात करते हैं, क्या पता ग्रेविटी वहां पे गई हो उनके बुद्धि में कि कुछ समझ में आ जाए। ये वहां के रियल कंटेंट है जो कि हम देख के हंसते हैं, वहां के लोग देख के कमाते हैं। यहाँ के लोग इनको देख देख के खुद अपनी बुद्धि कहाँ घसीट रहे हैं। उनका कंटेंट ही अलग चलता है। फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पे क्रिंज के नाम पे तुमको हर चीज मिलेगी। यूट्यूब पे कुछ ना कुछ मिलते हैं, लेकिन फेसबुक पे क्रिंज ही मिलेगा तुमको। और पहली बात तो भाई लिटरली इनकी जब भी ये स्टार्ट होते हैं, ये जो क्या साउंड करते हैं वो भाई कान फाड़ने वाला साउंड है। इसको सुन के अगर आप सही सलामत है तो समझ जाओ कि आप कुछ ज्यादा ही इसके एडिक्टिव हो गए हो। हम, और अगर आपको लगे चुप रहा है तो समझ जाओ कि तुम अच्छे कंटेंट देखने के लिए अभी जिंदा हो, मेरे जैसे। बेस्ट कमेंट्री चैनल है भाई हमारा। अभी ये सीमेंट में से क्या निकल आया है? बेटी जो तेरे बाप का लंड है वो भोसड़ी के, तुमको दिख नहीं रहा है, वो पीली सोना होती है। तुम बाप का क्या चाहते हो मुझे समझ दे। पता है कि पाकिस्तान में पढ़ने के लिए बहुत ही कम स्कोप है, लेकिन भाई इतना भी कम नहीं कि तुम चीज को पहचान ना पाओ। हमारे यहाँ का तो बच्चा बच्चा जो पढ़ा भी नहीं हो वो समझ जाएगा ये सोना है। पर क्या कर सकते हैं भाई, किसी ने कहा था कि हर कंटेंट में एक सस्पेंस दिखाना होता है, पर इतना सस्पेंस नहीं कि उसमें तुम अपना मरवा ही बैठो। क्या कर सकते हैं भाई, कैरी मिनाटी ने जब से ऐसे रोज छोड़े ना, ऐसे लोगों की कुछ ज्यादा ही तादाद बढ़ गई है। मैंने अपना काम कर दिया, चल तू कढ़ाई का ऑर्डर दे। मैंने कहा था कि इनकी वीडियो विदाउट एनी ऐसे सस्पेंस साउंड के चालू नहीं होती। और दूसरी बात भाई, मैं क्या कैसे समझाऊं इन लोगों को कि वहां पे मुझे पता है भुखमरी हद से ज्यादा है, गरीबी भी हद से ज्यादा है, लेकिन भाई इतनी कैसे हो सकती है कि तुम अपना दिमाग ऐसी जगहों पे लगाओ जहाँ पे रेस्टोरेंट में तुम बोर्ड बनवाने के लिए पैसे हैं लेकिन तुमको देने के लिए पैसे नहीं है। ये तो मुझे पता है कि तुम गरीब हो। यहाँ पे अगर तुमको 100 रुपए दिए जाए तुम उसमें भी अपना तरक्की मानोगे,
क्योंकि वहाँ के ज्यादातर कंटेंट क्रिएटर इंडिया में आने के लिए मरे जा रहे हैं, और यहाँ के भैंचोद बॉलीवुड वाले वहाँ के चाटने में लगे पड़े हैं। चलो उसकी बात करता नहीं, वो डिटेल ज्यादा अच्छी चल जाएगी। और भाई मैंने जब गौर से इसको देखा, फिर समझ में आया कि चलो ये सही बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके लिए यही काम है। इनका पूरा कंटेंट क्रिएशन पे, फालतू के ड्रामे पे, कुछ ना कुछ मिलने पे, कुछ ना कुछ चोरी करने पे, लिटरली इनके जो कंटेंट है वो चोरी का ही है। इसमें हर चीज चोरी होगी, हर चीज पाएगी, और तुम उस देख को खुश होगे, क्योंकि इसमें सस्पेंस यही रहता है कि उस चीज पाई कैसे, उनको उसने करा क्यों। चाहे उसका हमको शुरुआत में पता है कि ये बकचोदी करना है, बेफालतू का काम है, पर हमको अच्छा लगता है देखना, मुझे नहीं तुमको। और समझो 2000 की कढ़ाई को लिटरली उसने 1%, 2%, 0.5% पे लिया है भाई, 100 रुपए में। इससे बड़ा चूतियापा तो कहीं मैंने देखा नहीं होगा। इतने बड़े रेस्टोरेंट में कैमरा नहीं है, तुम समझो, है ना, एक कैमरा नहीं है उसमें। ये क्या हो रहा है? अबे यहाँ तो सारे पैसे हो गए। ये कैसे? देखो 2025 में मैजिक करना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम समझ सकते हो कि वीएफएक्स और सीजीआई के थ्रू आप कर सकते हो, लेकिन पाकिस्तान वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। वहां के लोग ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं है, उनको पता नहीं सीजीआई वीएफएक्स क्या होता है। उनको लगता है भाई बंदा लिटरली मैजिक करके पैसे लिया है, ये कर रहा है, उसको इसलिए ये चीज अच्छी लगती है। वहां की ज्यादातर ऑडियंस इसलिए ऐसी हरकत करती है कि उनको ये लगे कि हम इतने अमीर हैं, उनको जादू से लाए, और वहां के लोग मानते भी इस चीज को कि जादू से आए हैं, हम एक परी की देन है। वहां के लोगों को ये अभी तक विश्वास है, लेकिन उनको पता नहीं कि इंडिया में उनके बाप बैठे हैं, जो कि उनके पास आए थे, कुछ ना कुछ करके गए, फिर परी का नाम ले दिया। वो परी इंडिया के बाप आदमी ही होते, समझ सकते हो तुम। पर क्या कर सकते हैं वहां के हैकर। मैं तुमको हैकर की बात बताऊं, क्योंकि इस वीडियो को देख के मुझे समझ में आ गया। कहा था ना कि मैंने हैकर है, शुरुआत में कहा था, वो उनमें से एक दो हैकर यही है जो ये हरकतें कर रहे हैं और ओटीपी के नाम पे आपका स्कैम करते हैं। इस वीडियो को देख के तो मुझे भाई हंसी रोकने का नाम नहीं, पर क्या कर सकते हैं। देखो मैं इस तीखे साउंड से तो हो गया हूँ बेफालतू का इरिटेट। अगर आप भी हो रहे हो तो भाई बता देना मुझे, है ना। ये क्या कर रहे हैं? ये मैं प्योर देसी शहद बना रहा हूँ, देसी शहद। कौन यकीन करेगा तेरा? ये तो छत्ते में चीनी वाला शीरा भर लिया तूने। ये जो छत्ता है ना, इसको देख के सबको लगेगा कि असली शहद है। देखना बहुत महंगा बेच के आऊंगा, शीरा और डाल इस पे। अगर ये समझो भाई, देखो मैं मानता हूँ कि रसगुल्ले सफेद होते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पता चला है कि पाकिस्तान में माल 2 नंबर नहीं, वहां पे लिटरली 10 नंबर ही माल बिक रहा है, जिसमें हर किसी में रंग बिरंगी कुछ ना कुछ मिलाया जाता है, सिर्फ वो किस लिए, उसका रंग दिखाने के लिए कि हम अलग बनाते हैं इंडिया से। लेकिन पता नहीं भाई, इंडिया बाप है तुम्हारा, वो जो बना चुका है वो तुम कॉपी कर रहे हो अभी भी। ये बस भैंचोद एक बॉलीवुड ने ऐसी गांड कटा रखी है अपनी, उस चक्कर में मैं बोल नहीं सकता ज्यादा बाप बाप, क्योंकि उसने जो ऐसा कॉपी करा है ना, मैं उस चक्कर में अपने मुंह पे थूक के चाटने वाली बात कर रहा हूँ सही में। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ऐसा चूतिया बंदा है जो ऐसे शहद पे, देखो जब जब भी मैं कहूँ, शहद हमेशा पीला होता है वो जब भी देखते हैं, लेकिन भाई सफेद शहद टप के, तो लोगों को कुछ गड़बड़ नहीं लगे कि भाई बंदा लिटरली गटर में इतना टाइम बिता के आया है, तो क्या पता वही शहद लाया हो। पर पाकिस्तान के लोग हैं, कहा था मैंने कि उनको बुद्धि नहीं होती, वो खरीद लेंगे। अच्छा, वालेकुम सलाम। ये शहद बेचना है? ना भैया, मेरे पास पहले से बहुत पड़ा है, ऊपर से ये शहद बेचने आया हुआ है। ऐसा शहद नहीं पड़ा होगा जैसा मैं लाया हूँ, ये देख छत्ते समेत। इधर देख, ये होता है असली शहद, तू पता नहीं किधर से लेके आ जाता है। नहीं लेना, ये पकड़। क्या हो गया भाई? 10 सालों से शहद का काम कर रहा हूँ, तू मेरे शहद पे ही शक कर। ये मुझे शहद लिटरली इसकी बोतल में इंजन ऑयल जैसा क्यों लग रहा है। लिटरली का तुम इंजन ऑयल को देखो, इंडिया में पीला ही मिलता है, क्या पता यहाँ से लोग एक्सपोर्ट करके ले जाते हो, वहां पे उसको शहद के नाम पे बेचते हो, क्योंकि वहां के लोगों की बुद्धि अभी भी, मैं शुरुआत से कह रहा हूँ, वहां के लोग की बुद्धि है ही नहीं। सबूत तो नहीं है तेरे पास? जरा अपना शहद तो चेक करा मुझे, ये कैसा अजीब शहद है। हाँ, तुझे तो लगेगा मेरा शहद अजीब, तूने कभी 1 नंबर शहद चखा भी हो? पाकिस्तान जैसे एरिया में भाई लिटरली शहद 1 नंबर 2 नंबर नहीं, वहां पे सीधा मैंने कहा ना 10 नंबर 15 नंबर वाला शहद होता है, जिसमें मिलावट कर करके एंड में एक चीज आती है जो होती है शहद, वहां के लोगों के लिए। अगर तुमको लिटरली भाई यही तुमको नंबर ही वो लगे ना, तो तुम आगे वाली वीडियो को देखो, तुमको और समझ में आएगी वहां के लोगों की क्या क्रिएटिविटी है। इनकी एक्टिंग देखो तुम, इनकी लिटरली एक्टिंग ही इस तरीके की होती है कि तुमको लगेगा कि एमेच्योर कर रहे हैं, वो लिटरली एमेच्योर से भी बहुत गए गुजरे बंदे होते हैं। पर क्या कर सकते हैं यार, वहां के लोग हैं, उनको इसी से इनका घर बार सब कुछ चल रहा है।
मैं देखो इन वीडियो में इसके ऊपर लिखना चाहता था कुछ, पर मैंने कहा कि अगर मैं इसके ऊपर लिखने बैठा तो मेरा टाइम बहुत जाया होगा, इससे बढ़िया तो भाई सीधे डाल ही देता हूँ मैं। इसलिए इसको डायरेक्ट देख देख के जो तुमको बता रहा हूँ, इसमें लिखने के लिए कुछ है नहीं। अगर मैं लिखने बैठा तो मेरा टाइम खराब होगा, इससे बढ़िया तो कोई दूसरा कंटेंट पर बात कर लेता मैंने कहा एक चीज तो देखो इतनी चलती है, बहुत टाइम हो गया वीडियो वैसे गैप आ रहा था, तो ये वीडियो उठानी थी तो ये उठा ली मैंने। तो यहीं पे वीडियो खत्म होती है, मैं ज्यादा लंबी खींचना नहीं चाहता इसको। अगर मैंने खींची और तुमने देखा कि भाई इसकी क्यों जिस तरीके से इनकी बिरयानी उस लेंटर के बीच में डाली है इन्होंने, उस तरह से मेरा दिमाग कहीं रास्ते पे आके कुछ कर ना ले, इसलिए मैं अब इससे दूर रहना चाहता हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट करें भाई कि पाकिस्तान को फिर उनकी जो हैकर है भाई उनको सपोर्ट करें 1 रुपए देके, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, उनको जूते देके सपोर्ट करें। एंड बाय, प्लीज लाइक शेयर कमेंट जो करना कर देना आप, एंड प्लीज लाइक कर दें यार।